स्कूल में 250 साल पुराने पेड़ ने ली बच्चों की जान। सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक बच्चे की मौत, 18 बच्चे और एक अटेंडेंट घायल। होम सेक्रेटरी ने दिए मामले में जांच के आदेश। पेड़ को दिया गया था धरोहर वृक्ष का दर्जा। चंडीगढ़ में शुक्रवार का दिन एक बड़े हादसे के साथ शुरू हुआ, जिस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में सुबह 11:15 बजे ही एक विशालकाय पेड़ टूटकर बच्चों के ऊपर गिर गया और पेड़ गिरने से कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक अटेंडेंट भी मौजूद है। लंच ब्रेक के दौरान हुआ बड़ा हादसा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे ही स्कूल में रिसेस हुई तो सभी बच्चे स्कूल के मैदान में अपना खाना लेकर पहुंच गए। वहीं कई बच्चे इस दौरान रोज की तरह स्कूल में मौजूद एक विशालकाय पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ गए और जब तक बच्चे अपना खाना खा पाते तभी अचानक 250 साल पुराना पेड़ वहां मौजूद बच्चों पर जा गिरा। इस हादसे के बाद स्कूल में चीख पुकार मच गई और बच्चे इधर उधर भागते रहे। वहीं इन मासूमों को क्या मालूम था कि ये हादसा आज उनकी जान पर बनाएगा और उनका पेड़ के नीचे यूं बैठकर खाना खाना उन्हीं की जान ले लेगा। वहीं इस हादसे में करीब 18 लोग घायल हो गए, जिसमें एक अटेंडेंट भी मौजूद थी। हम बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। उस टाइम रिसेस टाइम चल रहा था और जैसे ही वो पेड़ गिरा, हमें कुछ आवाज़ आ रही थी। हमने सोचा कोई स्क्विरल या कुछ या फिर जो हाउसेस बनाए थे बर्ड्स के लिए वो गिर होंगे, बट फिर एकदम से पेड़ गिरा तो हम लोगों ने अपने टिफ़िन बॉटल गिरा दिया और हम एकदम से भागे और वहाँ पे 1-2 बच्चे थे वो नीचे ही आ गए पेड़ के। मेरे एक फ्रेंड के थोड़ा सा हाथ पे स्क्रैचेस पड़े हैं और एक दो लड़की को हमने देखा स्ट्रेचर पे लेके गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में भी भगदड़ मच गई और सूचना मिलते ही चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह, चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी नितिन यादव, हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के साथ ही घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं होम सेक्रेटरी नितिन यादव ने एक बच्चे की मृत्यु की पुष्टि की। जो इंसिडेंट हुआ था उसके एकदम नीचे कर ले यार, कितना नीचे करूं, वहाँ पे पीजीआई में और सेक्टर 16 के अंदर पहुँचा दिया गया था। कुछ लोग फिर बच्चे फोर्टिस में भी एडमिट कराए गए। टोटल सर 19 बच्चे और एक स्टाफ अटेंडेंट। सर जिसकी डेथ हुई है वो कौन सी क्लास में था? कौन सी क्लास के थे बच्चे? फिलहाल बस इतना ही डिटेल आपको दे रहा हूँ सर, और इसकी अभी हमने डिटेल जाँच के लिए आदेश मिनिस्ट्री ऑर्डर्स कर दिए। इस तरह के जो पुराने पेड़ हैं यहाँ कंजर्वेशन के रूप में भी कई जगह उनको बचाया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए आज आदेश भी पारित किए गए हैं। नगर निगम, हॉर्टिकल्चर विभाग और फॉरेस्ट महकमे के अधिकारी एक मिशन मोड पर इस तरह के जितने भी ट्रीज़ हैं जो हमारे स्कूल या और किसी पब्लिक एरियाज़ में, उनका इंस्पेक्शन करके तुरंत इसकी रिपोर्ट करके जो ट्रीज़ रिमूव करने लायक हैं उनको तुरंत रिमूव करेंगे ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना आगे कहीं ना हो। सर जो बच्चे घायल थे इसमें पता लग पाया कि कौन से क्लासेस के थे? देखिए, लगभग जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बच्चे 8वीं से लेके 11वीं क्लास तक के बच्चे थे। रिसेस का टाइम चल रहा था, उस समय खाना खा रहे थे और अचानक ये पेड़ गिरा है। इस समय बच्चे हमारे 16 सेक्टर के अस्पताल में हैं और जो कुछ सीरियस थे उनको पीजीआई रेफ़र किया गया है। अधिकतर बच्चों की स्थिति ठीक है, स्टेबल हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनकी स्थिति गंभीर थी, उनको पीजीआई रेफ़र किया गया। रिपोर्ट हुई है? हाँ, अभी तक की जो खबरें आई हैं उसमें कैजुअलिटी भी एक रिपोर्ट की गई है। सर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इस तरह से देखिए, इस तरह का विषय है, ये जांच कर रहे हैं इसकी, क्योंकि इस तरह का पुराना पेड़ था और उसकी यहाँ पर प्रांगण में था। उसका आगे देखने के लिए, जैसे मैंने अभी भी बताया कि 3 विभागों की कमेटी है, वो उसकी जांच करेगी और फिर उसके बारे में बताएगी। वहीं इस हादसे के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन भी घबरा गए और मौके पर स्कूल के बाहर परिजनों की भीड़ लगना शुरू हो गई। वहीं अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए परिजन इस दौरान हंगामा करते भी नजर आए, जिसके बाद स्कूल परिसर में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और पैनिक परिजनों को शांत करवाया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। कंफर्म नहीं है, हाल कंफर्म नहीं है। जख्मी कितने
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 13 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਦੇ ਔਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ 11 ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 16 ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ 11 ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਬੱਚੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ। 10ਵੀਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ठीक हो जाएंगे बच्चे। माइनर इंजरीज हैगी ਇੱਥੇ 16 ਦੇ। वहीं इस पूरी घटना के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद और एरिया पार्षद भी मौके पर पहुंच गए और हादसे को लेकर दुख जाहिर किया। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं लंच टाइम में लंच कर रहे थे पेड़ के आसपास बैठ के, तो वहाँ पर जो एक है पेड़ गिर गया बच्चे के ऊपर। और यहाँ जो सुनने में आती है कि बच्चों की डेथ भी हुई है 2 की, और चोटें तो बहुत बच्चों को लगे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जो सहमे हुए हैं। तो हम तो यही करना चाहेंगे प्रशासन से, ये बोलना चाहते हैं कि इतना भयंकर पेड़ जब था पीपल का, त्रिवेणी थी या फिर सफेदे का पेड़ हो, जब उसकी एज मतलब कुछ एक लिमिट होती है हर पेड़ की, तो क्या इतने दिनों से जो स्कूल के जो जितने भी चाहे प्रिंसिपल मैम हो या फिर और टीचर हो या फिर यहाँ के चाहे चपरासी हो, जो मर्जी हो स्कूल के, तो उनको खुद को देखना चाहिए कि ये चीज़ है जो ख़तरनाक है। फर्स्ट बात तो बच्चों को उस एरिया में जाने नहीं देना चाहिए। ये चीज़ जो टीचरों की ड्यूटी होती है। फिर भी जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं सारे स्कूल, उनको खुद देखना चाहिए कि सफ़ेदे का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, ये बड़ा कमज़ोर पेड़ होता है। फाइल बन के वो केस लगेगा, केस लगते लगते 2 साल लग जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं आज सारी यहाँ पर पुलिस भी है, सारा प्रशासन भी है, ठीक है, और सारे डॉक्टर भी हैं, सारे हैं। तो आप खुद देखो कि आज कैसे पहुंच गए, आज से कल क्यों नहीं देखा, इससे पहले क्यों नहीं देखा कि वो पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका और उसको काट दें। आज वो कहाँ पर फाइल है और एकदम से फाइल भी लगी है, एकदम से उसका पेड़ को काटने के लिए प्रशासन भी आ गया और सब कुछ आ गया। मुझे जैसे ही अभी सूचना मिली लंच टाइम, ये कार्मल कॉन्वेंट स्कूल है सेक्टर 9 में, और जैसे ही मुझे सूचना मिली कि लंच ब्रेक हुई थी, बच्चे यहाँ बैठे थे पेड़ की छाँव में, और ये जो पेड़ आप पीछे देख सकते हैं हेरिटेज ट्री है, इसके बोर्ड भी लगा है चंडीगढ़ हेरिटेज उसका जो है, और इसका जो कारण हम देख सकते हैं इसके बीच में से नीम का पेड़ फूटा हुआ है, निकला हुआ है, और ये क्योंकि पुराना बड़ा पेड़ है हेरिटेज, उसके कारण और बिकॉज ऑफ जो रेनफॉल हो रखी है 2 दिन से 3 दिन से, तो लकड़ी गिल्ली होने के कारण वो जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बेस पे हम देख रहे हैं ये पेड़ जो है यहाँ से टूट के गिर गया, और अभी सब लोग लगे हुए हैं, एम्बुलेंस, पुलिस स्टाफ, सिविल डिफेंस वाले, और हमारे कर्मचारी इसको क्लियर कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अभी सर इन्फॉर्मेशन क्या आई है, कितने बच्चे इंजर्ड हैं? लगभग जो बताया जा रहा है, क्योंकि क्लैरिटी अभी किसी को नहीं है, 12 से 14 जो बच्चे हैं, क्योंकि लंच टाइम था तो काफ़ी बच्चे यहाँ बैठे थे। अभी कोई इस चीज़ की जो कितना एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, बट वी प्रे टू गॉड की जो है भगवान उनको जल्दी, जो भी इंजर्ड हैं वो ठीक रहें, स्वस्थ हो जाएं बहुत जल्दी। पेरेंट्स भी सभी आए हैं, आप देख सकते हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि जिस पेड़ के गिरने से ये हादसा हुआ उसे हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया गया था और वह स्कूल परिसर में मौजूद था, जिसके बाद अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार स्कूल जैसी जगह पर ऐसे हेरिटेज पेड़ का क्या काम था और हेरिटेज पेड़ की देखरेख कौन कर रहा था, जिसे पेड़ की स्थिति के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी, क्योंकि पेड़ ने किसी न किसी दिन पुराना होकर तो गिरना ही था और अगर इसे बचाना था तो इसे कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया गया था। क्या आखिरकार पेड़ के साथ लगाव बच्चों की जान से बढ़कर था और इतने पुराने पेड़ की देखरेख क्यों नहीं की जा रही थी और इसे कटवाने या इसकी छटाई करवाने के लिए किसी भी तरह का कार्य क्यों नहीं किया गया था। अब सवाल कई हैं जो बच्चों के साथ साथ घायल बच्चों के परिजनों को अंदर ही अंदर से खाए जा रही हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस हादसे की जांच के बाद और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस हादसे का कौन जिम्मेवार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।